ओम शांति। आज की तारीख है 10/3/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, बस चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से शिव बाबा को याद करो। तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। बाबा कहें तुम चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाबा को याद करते चलो। प्रश्न है आज की मुरली से, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है और स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? खुशी किन बच्चों को रहती है और खुशी ना रहने का कारण क्या है? उत्तर, जो पुरानी दुनिया इस पुराने शरीर से ममत्व तोड़ शिव बाबा और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है, परमानेंट खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं, अवस्था ठंडी हो जाती है, उनकी खुशी स्थायी नहीं होगी, अर्थात परमानेंट नहीं होगी। कभी होगी तो कभी नहीं होगी। दूसरा, जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। ऐसा भी होता है, जब तक भविष्य की राजाई इन आँखों से नहीं देखते तब तक बाबा कहते हैं खुशी कायम नहीं रह पाती। गीत है आज की मुरली से, हमें उन राहों पर चलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। सत्व प्रधान संन्यास से आत्मा को और शरीर को दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया से और इस पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। त्रिकालदर्शी बनकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रखकर पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर, ज्ञान को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। त्रिकालदर्शी बन कैसे? हम पास्ट में क्या थे? हम देवता थे, सतयुगी देवता थे। अब प्रेजेंट में बाबा के बच्चे बने। अब फिर हमारा क्या होगा? फ्यूचर में फिर से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है और बाबा फिर से हमें वो सतयुग का वर्षा दे रहे हैं। तो फिर हम इसी को याद में रखें कि हम प्रेजेंट, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और फ्यूचर क्या था। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करना है। वरदान है एक, यहाँ पर आप पास्ट में ये भी सोच सकते हैं कि पास्ट में हम बाबा से जुड़ने से पहले क्या थे, अभी बाबा ने हमको कितना अच्छा बना दिया, कितना हमारे में बदलाव हुए, क्या क्या बदलाव हमारे अंदर आया बाबा से जुड़ने के बाद, और हमारा आने वाली हमारी जो दुनिया होगी, सतयुगी दुनिया होगी, उसमें हमारा कितना सुखद जीवन होगा। तो ऐसे भी त्रिकालदर्शी बनकर तीनों समय को आप अपने देख सकते हैं। वरदान है आज की मुरली से, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाबा आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब की समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी ये समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे, क्योंकि बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। बहुत गुह्य वरदान है बाबा, जिसमें हमको बच्चों को बता रहे हैं कि इस पराये देश में, इस कलयुगी देश में हम सब आत्माएं कैसे बन जाती हैं? बंधन युक्त बन जाती, बंधनों में बन जाती हैं। फिर बाबा आते हैं हमको हमारे देश की, कि मैं आत्मा परम धाम निवासी थी, उसकी स्मृति दिलाकर हमें बंधन मुक्त बनाते हैं। बंधन मुक्त बनाकर हमें फिर से उस परम धाम की यात्रा कराते हैं, फिर से हमारे स्वदेश ले जाते हैं, जिससे बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हो।
अपने स्वदेश चलने के लिए बाबा कहते हैं अपने अब इस परम धाम चलने के लिए, अपने देश में आत्मा को चलने के लिए अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समारोह मनाओ। जो भी हिसाब किताब आत्माओं से हैं या हमारे शरीर के हैं, जो भी हैं, इसको चुकतो करो और समाप्ति समारोह मनाओ। तो बाबा कहते हैं जब बहुत काल से आप बंधन मुक्त की अवस्था में रहेंगे, माना इस कलयुगी बंधनों से मुक्त रहेंगे, तब ही जीवन मुक्ति पद को बहुत काल का, माना जैसे 21 जन्म पूरे उन्हीं आत्माओं के हो सकेंगे, वही 21 जन्म का पूरा बरसा उठाएंगे जो बहुत समय से बंधन मुक्त होकर नष्टो मोहा होकर बाबा को याद करते होंगे। वही जीवन मुक्त माना सतयुग में बरसा बहुत काल का ले सकेंगे। तो बहुत गुह्य वरदान था, इसीलिए थोड़ा सा इसको हमने डिटेल में समझाया। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को भी शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे हमें कछुए की तरह इस दुनिया के बंधनों से मुक्त होना है। जैसे कछुए को देखना है ना, देखते वो अपनी सारी सारी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही धीरे धीरे बंधन मुक्त होते जाना है। जब हम बंधन मुक्त होके बाबा को याद करेंगे, तभी बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म होंगे और तुम बहुत समय के लिए जीवन मुक्ति को पद को प्राप्त करोगे। तो मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। परमात्म प्रीत से बंधी हुई, परमात्म प्रेम से रंगी हुई मैं परमात्म वंशी आत्मा एक शिव बाबा दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित एक बाबा की याद में, एक की ही लगन में, एक रस अवस्था में स्थित में आत्मा। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा बाबा ही मेरे इस जीवन का आधार है, मेरा बाबा ही मेरा संसार है।